कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोग क्लास 10 तक रियल नंबर्स के बारे में पढ़े। रियल नंबर्स क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं सुनने के लिए मिलता था। वहाँ पे रियल नंबर्स पढ़ते थे और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता था जो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ से आया उसकी शुरुआत पहले करते हैं। जैसे अगर कोई कहता है x² + 1 = 0 या x² + 4 = 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ x² + 1 = 0 एंड x² + 4 = 0? x² + 1 = 0 अगर कोई सोल्यूशन करता है कहेगा चलो -1। अब x का कोई ऐसा रियल वैल्यू जो नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए तो -1 हो। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, मीन्स पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है। मीन्स अगर कोई कहता है कि ऐसा चलो इसको ऐसे लिखे -1 और +-, तो ये नंबर संभव नहीं है, रियल नंबर संभव नहीं है, क्योंकि कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जिसका स्क्वायर किया जाए तो -1 मिले। तो इसको क्या किया गया कि एक नंबर से डिनोट किया गया और √-1 को आयोटा कहा गया। आयोटा ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हम लोग आई की तरह ही लिखते हैं इसलिए आई पढ़ते रहते हैं, लेकिन है क्या आयोटा, आयोटा। तो आयोटा से डिनोट किया गया कि √-1 को हम लोग आयोटा कहेंगे और एक इमेजिनरी नंबर होगा और फिर इस इमेजिनरी और रियल का कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से आने से एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ गया जिससे काफी चीजें एक्सप्लेन हो गया। आर्गन प्लेन की बात करेंगे, लेकिन अभी ये जानना है कि ये चीजें क्या है और एडवांटेज क्या है, कहाँ पढ़ेंगे, वो तो बात की बातें हैं किस लिए पढ़ेंगे। लेकिन √-1 को क्या कहेंगे, आयोटा। अगर इसी की बात की जाए तो अभी भी अगर कहा जाए खोजने के लिए तो नहीं बता सकते कि किसका स्क्वायर -4 है, क्योंकि नेगेटिव किसका स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो ये है √-4 और इसको लिख सकते हैं -1 × 4 और 4 का तो जानते हैं √2, तो और -1 का आयोटा तो ±2i। जब इस तरह के सॉल्यूशन की बात आई तो कहा गया कि नहीं हम इमेजिनरी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इस तरह से बोलेंगे, और अगर रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्यूशन करेंगे। तो लेकिन वो एक अवास्तविक नंबर होगा जिसमें अगर कहा जाए कि दो इमेजिनरी नंबर का कंपेयर करने के लिए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि रियल नंबर है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस i का पावर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रल पावर्स ऑफ i -√-1 आयोटा, तो i² अगर पूछा जाए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और i³ i × i², i² is -1, this is -i, and i⁴ i² means -1 का स्क्वायर 1। तो ये इतने वैल्यू याद रखने जरूरी हैं। मीन्स i = √-1, i² -1, i³ -i and i⁴ 1, और इतना वैल्यू याद है तो i का पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेट करना है i⁴ 236, तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे
4 इंटू 59 और I का पावर 4 टू दी पावर 59 इसको लिख सकते हैं। I टू दी पावर 4 इज 1 टू दी पावर 59 इज 1। अगर I का मल्टीपल नहीं, 4 का मल्टीपल नहीं है तब भी कैलकुलेट हो जाएगा। I का पावर मान लीजिए 137, तो 4 से डिवाइड करेंगे +1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं I टू दी पावर 4 टू दी पावर 34 इंटू I का पावर 1 I का पावर 1 I। सेम बेस हो तो पावर ऐड होते हैं। 1 टू दी पावर 34 इंटू I आयोटा और 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो I टू दी पावर 137 इज इक्वल टू I। आप किसी भी पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके तरीके से। I टू दी पावर 99 1 बाय I टू दी पावर 99 प्लस 1 बाय I, इसको कैलकुलेट करना। I टू दी पावर 99 4 इंटू 8 एंड 0.24 16 plus 3 1 by I to the power 4 into 24 plus 3 plus 1 by I to the power 4 I cube। और 1 by I को ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर देते हैं I स्क्वायर। I टू दी पावर 4 1 1 टू दी पावर 24 1 एंड I क्यूब याद ही रखने के लिए मैंने कहा माइनस I, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस I। और यहाँ पे 1 बाय I को एक बार सॉल्व करके बताते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा माइनस I होता है। तो 1 बाय I स्क्वायर -1, तो I बाय -1 माइनस I। तो डायरेक्ट 1 बाय I को माइनस I करेंगे, माइनस I और 1 बाय I माइनस I माइनस माइनस प्लस I एंड माइनस I। दिस इज द माइनस I। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस I। तो I का आप किसी भी पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है I टू दी पावर 592 प्लस 590 प्लस I टू दी पावर 588 प्लस 86 84 and I to the power 584 by 82 I to the power 580 I to the power 578 80 78 76 and 74 I to the power 576 plus I of। इसको सॉल्व करना है। सब में 4 से डिवाइड करने की बजाय हम सब में से कॉमन ले लेते हैं। हाईएस्ट पावर इज 592, लोएस्ट पावर इज 584। I to 584 इज कॉमन, तो यहाँ से I to the power 8 प्लस I to the power 6 I to the power 4 I to the power
2 and 1, and I to the power 574 is common, I to the power 8, I to the power यहाँ पे 74 लिए हैं तो 6, 4, 2 and 1, ये पूरा का पूरा फैक्टर कर जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करके 4 से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 584 and 574 सबको डिवाइड करके 4 से बनाते वो ज्यादा कठिन होता। I to the power 10, I to the power 10, 8 minus 7 1, and I to the power 4 into 2 plus 2, I to the power 4 1 plus I square into 1 और I square is minus 1, this is equal to minus 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो I का पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है कि अंडर रूट -a एंड अंडर रूट -b, अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट -b कितना होगा। तो कोई लिखता है अंडर रूट a इंटू b तो गलत हो जाएगा, जहां a भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अंडर रूट ai ये हो जाएगा अंडर रूट bi, अंडर रूट a इंटू -1 अंडर रूट b इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट -a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट ai, इसको लिखेंगे अंडर रूट ai, ये होगा अंडर रूट a इंटू b और ab, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर -1 अंडर रूट b, मीन्स अंडर रूट -a अंडर रूट b माइनस b हो जाएगा अंडर रूट -a, जहां हम a ग्रेटर देन 0 एंड b भी ग्रेटर देन 0। अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b अंडर रूट ए बी तभी पॉसिबल है व्हेन either a is greater than 0 और b is greater than 0 और one of a and b 0। इसमें से क्या होगा, दोनों में से कोई भी a ग्रेटर देन 0 हो गया तो b और b भी ग्रेटर देन 0 हो जाए, एक केस अंडर रूट a ग्रेटर देन 0 हो जाए, b लेस देन 0 हो जाए, इक्वल टू 0 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, या a लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, b ग्रेटर देन 0, मीन्स दोनों के दोनों अगर ग्रेटर देन हैं तो हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे, अंडर रूट -a अंडर रूट -b -a, मीन्स हमेशा सॉल्व करते समय बचने की जरूरत है। अंडर रूट -2 है, इसका मतलब अंडर रूट 2 है, सीधा अंडर रूट 2 है, कभी गलत नहीं होगा। अंडर रूट -3 मतलब अंडर रूट 3 है, ऐसे लिख के और तब सॉल्व करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब की हेडिंग था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। z equals to x plus iy, this is the real part and this is the imaginary part, but x and y are real, ये दोनों क्या है, रियल है, जिसे z equals to 2 plus 3i, 2 और 3 तो रियल है, बट ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और दोनों मिलके क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई पूछता है 2 plus 3i और 3 plus 2i में कौन ग्रेटर है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। कौन ग्रेटर है,
तो कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, दोनों के दोनों इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इक्वल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर are equal if real parts and imaginary parts are separately equal. Means Z1 equals to Z2 है और Z1 है, and if Z1 equals to X1 plus IY1 and Z2 equals to X2 plus IY2 implies Z1 equals to Z2 implies X1 equals to X2 and Y1 equals to Y2। और प्रॉब्लम में भी इसका यूज करेंगे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, बट दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो इक्वल नहीं है, उसका